हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। ये है क्वेश्चन फिजिक्स का सब्सिडियरी पेपर का। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन करने थे और आपको इसमें से 100 क्वेश्चन थे और इसमें सॉरी और 75 आपको बनाने थे, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल का था उसका मार्क भी ऐड होगा इसी कारण। तो आगे चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सिंपली ये सर्च करके जा सकते हो या आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको कमेंट सेक्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन आप भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पे भेज सकते हो। वीडियो में आपको क्रेडिट दिया जाएगा क्वेश्चन के लिए। सो प्लीज ज्वाइन। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्स द। तो प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रकृति का जो निम्न सिद्धांत है किसको प्रमाणित करता है? तो ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट को, तो प्रकाश तरंग के अनुपस्थित प्रकृति को प्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पोलराइड ग्लास इज यूज्ड इन सन ग्लास बिकॉज। जो पोलराइड ग्लास है वो यूज किया जाता है सन ग्लास में, क्योंकि उसका इट रिड्यूस द हाई इंटेंसिटी ऑफ हाफ ऑफ अकाउंट ऑफ पोलराइजेशन। जो ध्रुवीकरण के कारण उच्च तीव्रता का जो मान है वो आधा हो जाता है उसको पहनने से। फिर 3 में हमारा, द फ्रिंज विड्थ ऑफ ए डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड द स्लिट विड्थ आर रिलेटेड एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड सेंटर पॉइंट ऑन स्क्रीन इज। प्रकाश के व्यक्तिकरण के संबंधित यंग के द्वितीयक स्लिट में के प्रयोग में पर्दे पर केंद्रीय बिंदु क्या होता है? तो ब्राइट होता है, चमकीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, एन ए पोलराइड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट विच इज। जो पोलराइड है उसके द्वारा उत्पन्न एक तेज प्रकाश जो उत्पन्न जो होती है उसको कैसी नेचर होती है, यानी कैसी प्रकृति की होती है वो? तो प्लेन पोलराइज्ड की होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, समतलीय ध्रुवीय होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हम लोगों को मिला नहीं है, तो प्लीज किन्हीं ने क्वेश्चन नंबर 6 बनाया है तो इसका कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द निकल प्रिज्म कैन बी यूज्ड एज। जो निकल का प्रिज्म है उसको किस तरह का यूज किया जाता है? तो पोलराइजर की तरफ भी और एनालाइजर की तरफ भी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ध्रुवीकरण एवं विश्लेषण दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जो एक संधारित्र के किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? तो ऑप्शन बी सही है इसका हमारा, पोटेंशियल या स्थितिज। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज मेजर्ड इन। जो किसी आवेश का तलीय घनत्व का मात्रक इकाई होता है वो किसमें मेजर किया जाता है? बी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू एम्पेरिक सर्कुलर लॉ। तो इसका फॉर्मूला बताना था, तो ऑप्शन डी इन्होंने मारा है सही, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। कौन सा है? क्वार्टज जो है जो। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, चूज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विद्युत तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 13 है, द माइकलसन इंटरफेरोमीटर, द फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड। इसका राइट आंसर पता नहीं है मेरे को, किसी ने बनाया हो तो प्लीज आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द मॉड्यूलेशन इज यूज टू। मॉड्यूलेशन है उसका व्यवहार होता है, कैसा होता है? तो वो क्या करता है? रिड्यूस कर देता है द बैंड विथ ऑफ यूज्ड। जो बैंड की जो चौड़ाई है उसको कम करना। 15 है हमारा, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स इज गिवन बाय। इसका भी आंसर पता नहीं है, तो किन्हीं ने बनाया है तो प्लीज आंसर बता देना। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डिफ्रैक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। डिफ्रैक्शन किसने खोज किया था? किसने? ग्रेमाल्डी ने। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 17 है, विच कैन बी यूज्ड एज इन ए वाइब्रेशनल एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जो संरचना के कंपन का विश्लेषण करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो लेजर का। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ लेजर पल्स। इसका अपने को आंसर पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का भी पता नहीं है, तो 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज वन ऑफ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। लेजर उसका एक यूनिक प्रॉपर्टी कौन सा है? तो कोहेरेंस।
क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 25, इसमें से किसी का आंसर मार्क नहीं किया हुआ है, बट कुछ क्वेश्चन मैंने सर्च करे हैं गूगल से तो मिला है उसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन द लाइट इंटरफेयर्स। तो सर्च करने पे इसका जो आंसर आता है वो आ रहा था एनर्जी, बट एनर्जी ऑप्शन में है नहीं, तो मे बी नन ऑफ दीज हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। 22 है हमारा, इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट AC करंट हैज द फ्रीक्वेंसी V, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज। तो क्या होगा? तो इसका आंसर भी हमको पता नहीं है, तो आप लोग किसी को पता होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। तो इसका तो इजी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो प्रकाश का है जो बिखराव है उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 24 भी में से नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? टू सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन बोथ गिव और राइट वेव्स ऑफ द सेम। तो इसका क्या हो जाएगा? जो प्रकाश के दो स्रोत तभी कोहेरेंट होते हैं जब दोनों निकलने वाले तरंगों का तरंग लंबाई एवं निश्चित फेज अंतर हो। तो वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस जब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका भी आंसर मेरे को पता नहीं है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। 27 है हमारा, द मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट इज। जो फोटोन की मात्रा होती है जो स्थिर जब होता है वो तो कितना होती है? 0। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इज मैक्सिमम इन। जो लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो वैक्यूम में। क्वेश्चन नंबर 29 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है? तो ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, द एवरेज पावर इन ए नॉन इंडक्टिव AC करंट इज गिवन बाय। तो इसका आंसर भी हमको पता नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 हमारा, द टाइम टेकन बाय रे ऑफ लाइट इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी, मैक्सिमम। प्रकाश की किरण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करने का समय कितना होता है? जो मैक्सिमम समय लगता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट इनटू ऑप्टिकल एनर्जी। धारा के कारण उत्पन्न विद्युतीय धारा को, सॉरी कट गया थोड़ा क्वेश्चन, स्रोत से ऑप्टिकल ऊर्जा की धारा में बदल दिया जाता है किससे? तो सर्कुलेटर से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सर्कुलेटर। क्वेश्चन नंबर 32 यार मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। सो द विजिबिलिटी V ऑफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो आप लोग देख लेना कैसे पढ़ते हो आप लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इनटू डायरेक्ट वोल्टेज करंट इज कॉल्ड। जो प्रत्यवार्ती धारा या वोल्टता को किस विधि, फिर से इसमें क्वेश्चन कट हो गया है, तो सीधे धारा या वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है, किससे किया जाता है? तो रेक्टिफायर से किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रेक्टिफायर। 35 में हमारा, द आइसोटोप जनरली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मतलब कौन सा आइसोटोप है जिसका कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? तो COR60। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेनोमेना। तो इसका आंसर में अल्फा रेज आ रहा था, तो अल्फा रेज किस में आता है वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37, द फ्रिज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेट इज आर। तो इसमें जो फेनोमेना ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए सही होगा इसका, गरिबाल्डी। सो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर मेरे को पता नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइमन इज द यूनिट ऑफ। साइमन किसका यूनिट है? तो कंडक्टेंस का। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 43 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में किसका यूज किया जाता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर हमारा क्वेश्चन 44, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज मैक्सिमम 4। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल होता है मैक्सिमम कहाँ पे होता है? किस लाइट में होता है? तो रेड लाइट में। इसका मेरे को पता नहीं है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या मिला था हम लोगों को? तो इसका राइट आंसर मिला था हम लोगों को 46 का ऑप्शन सी, डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 47 था, द प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशनल एंड पोलराइजेशन आर, कैसा होता है? ऑर्थोगोनल। टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन, द साइज ऑफ एन ऑब्स्टिकल कैसा होना चाहिए? शुड बी सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ। जो तरंग की लंबाई होती है उसके समान होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एक्सपीरियंस, जो असमरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत ध्रुव जो होते हैं उस पर सिर्फ क्या होता है, टॉर्क के साथ बल भी लगता है, टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 50, टोटल सीवेक कैन बी फाउंड एज, तो इसमें से ऑप्शन पता नहीं है, बस कुछ कुछ का मार्क किया वाला है, इसका ये इसका ये, तो आप लोग प्लीज कंफर्म करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, फोटो सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, फोटो सेल जो है लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। 56 है एक्सरे आर, तो एक्सरे क्या है, नॉट डिलीवर्ड नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्स किरणें होती है वो ना तो विद्युत क्षेत्र और न ही चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है। फिर आता है 57 हमारा, विद व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट डस द मॉन्सी लॉ रिलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, तो जो मोस्टली का जो नियम है लक्ष्य की किन विशेषताओं के साथ एक्सीडेंट की आवृत्ति से संबंधित होता है, तो किससे होता है, तो एटॉमिक नंबर से, परमाणु संख्या से। द चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है हमारा। एन इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट, द मिनिमम वेवलेंथ एक्स रे प्रोड्यूस्ड इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, उसमें है विच इज द angle between the electric dipole moment vector P and the electric field strength vector E when the dipole is in a suitable equilibrium, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा सही। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर, कैपेसिटर के द्वारा किसको ब्लॉक किया जाता है, तो ना ही एसी से किया जाता है ना ही डीसी से किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, ना तो ए ना तो बी। फिर 62 हमारा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट मेक्स एन एंगल बिटवीन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो क्या होता है, पाई होता है। 63 हमारा, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज देन इट मास इंक्रीजेस, जब कोई वस्तु आवेशित किया जाए तो उसका मात्रा का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 64, इफ a charge is moved from low to high potential region then electric potential energy, यदि किसी आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव वाले क्षेत्र में लाया जाए तो क्षेत्र की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65, ए स्मॉल पीस ऑफ सब्सटेंस गेट्स रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक मैग्नेट, द सब्सटेंस मस्ट बी, यदि पदार्थ का एक छोटा टुकड़ा शक्तिशाली स्थायी चुंबक से विकर्षित हो जाता है तो पदार्थ क्या होता है, वो डायमैग्नेटिक होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा। 66 है, द थर्मोकपल इज ए, तो थर्मोकपल क्या है, एक प्राइमरी डिवाइस है, प्राइमरी डिवाइस। ऑपरेशन ऑफ थर्मोकपल इज गवर्न्ड बाय, ताप युग्म का जो कार्य निम्न प्रभाव के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो पेल्टियर प्रभाव के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 68 एंड व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बिटवीन टू जंक्शन फ्रॉम formed by two different metals, तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा, पेल्टियर इफेक्ट। 69 है, amount heat liberated or absorbed when a current passes is called, तो क्या कहलाता है, इसको भी बोलते हैं पेल्टियर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, तो चुंबकीय द्विध्रुव अपूर्व का एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 71 है हमारा, when a polaroid is rotated the intensity of light varies but never reduced to zero, it shows that incident light is, क्या शो करता है, इंसिडेंट लाइट होता है जो partially plane polarized होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सीवी रमन्स बुक was associated with which of the following phenomenon of radiation, किससे रिलेटेड था, सीवी रमन का जो बुक था, जो वर्क था, जो वो था स्कैटरिंग से, ऑप्शन ए हो जाएगा सही हमारा, परिकिरणन। क्वेश्चन नंबर 73, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वेरीज एट, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, 1/r²। क्वेश्चन नंबर 74 है, ड्यूरिंग लाइटनिंग विच चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू अर्थ, जब बिजली कड़कती है तो मतलब बिजली जब गिरती है उसके समय कौन सा लाइट होता है अर्थ पे ट्रांसफर होता है, तो वो होता है नेगेटिव एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 75 है, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ
सो क्या पड़ता है 2 mu f इच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 mu f बिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 76 है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन नंबर 77 है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन एज। तो अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना लिया जाता है तो 0। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ यू टर्न। नंबर ऑफ टर्न में घटने के साथ ही गैल्वेनोमीटर का जो सेंसिटिविटी है उसका कॉइल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 79 है परमिएबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज। क्या होता है स्मॉल बट मोर देन यूनिटी, अल्प लेकिन इकाई से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वन नीड्स टू कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। 81 है नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट स्टडीड द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्लूइड्स टू एस्टेब्लिश द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। किसने किया था फैराडे ने। 82 है हमारा माल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेक्स यूज ऑफ स्टोक्स लॉ। मिल्कन का तेल बूंद का जो प्रयोग है निम्न में से किस नियम का उपयोग होता है इसमें तो स्टोक्स नियम। क्वेश्चन नंबर 83 in photoelectric emission for alkali metal 3 household frequency lies in the ultraviolet region। जो अल्कली धातु के फोटो विद्युत उत्सर्जन प्रक्रिया के कारण देहली आवृत्ति जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसका मान स्थित होता है कहाँ तो पाराबैंगनी क्षेत्र में। 84 है द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डिपेंड्स अपॉन। फोटो इलेक्ट्रिक करेंट का जो स्ट्रेंथ होता है किस पर डिपेंड करता है तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सही हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन सी अपतित विकिरण का तीव्रता पर। 85 है द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। जो प्राकृतिक जो रेडियो एक्टिविटी तो किसके द्वारा खोजी गई थी तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा हेनरी बेकरल। ऑप्शन सी बेकरल। 86 है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा की गई थी खोज तो जोलियट द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 87 है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इमिटेड फ्रॉम एक्सरे ट्यूब डिपेंड्स ऑन। किस पे डिपेंड करता है ऑप्शन बी पे। एक्स किरण ट्यूब से उत्सर्जित एक्स किरण के न्यून तरंग लंबाई का मान निर्भर किस पे करता है तो ट्यूब के दिए गए वोल्टेज पे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। 88 है द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट इन। किस पे होता है ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसमें। 89 है हु डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन किसने किया था तो जेम्स एंडरसन ने। 90 है द यूनिट ऑफ पेल्टियर कोएफिशिएंट इज। तो क्या होता है टी। पेल्टियर गुणांक के मात्रक क्या होता है वोल्ट। नेक्स्ट पे आते हैं 91 हमारा है चार्ज ऑन वन फोटोन इन कूलम इज। एक फोटोन पे उसका चार्ज क्या होता है कूलम में तो 1.6 into 10 to the power 19 minus 19। 92 है द रेडियो ऑफ इलेक्ट्रिक force between two electron to the gravitational force between them is the order of। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10 to the power 42। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बलों के अनुपात का मान। तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज। तो जो विद्युत स्थैतिक बल का मान कैसा होता है तो संरक्षित होता है कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 94 है द टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड ए मेटेलिक शीट इज प्लेस्ड बिटवीन देम व्हाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स उसको क्या होगा घट जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। ए चार्ज q is placed at the center on the line joining the two charges q will be in equilibrium if q is equal to। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 96 का आंसर मार्क नहीं किया हुआ है तो 97 पे आते हैं। एज द टेम्परेचर एट द हॉट जंक्शन इंक्रीजेस द थर्मो EMF। क्या होता है ऑलवेज घटता है। इस पे राउंड मार्क किया हुआ है तो प्लीज आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। 98 है हमारा द क्वांटम ऑफ लाइट इज नोन एज। तो क्वांटम ऑफ लाइट को प्रकाश के जो क्वांटम है उसको क्या कहते हैं फोटोन कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। 99 द फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो किस पे बेस्ड है तो एनर्जी पे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 100 है लास्ट क्वेश्चन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ। तो किसके ऑर्डर में होता है तो 10 to the power -13 सेंटीमीटर। सो ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लेना यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो, और प्लीज़ शेयर कर दीजिए किन्हीं के पास जिनके लिए हेल्पफुल हो सके। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तो बाय।